लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर फाइनली हमें वो जंग देखने को मिली जहाँ पर जियान वर्सेस होलोक्सुल का चीफ होता है और उनके बीच में होती है एक धमाकेदार वाली फाइट जहाँ पे जियान प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से वो चीफ के ऊपर भारी पड़ने लगता है, मगर तभी वो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है तो फिर वो जियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है और लगता है कि जियान का गेम ओवर, मगर तभी वहाँ पे लिटिली आ जाता है और फिर करता फुल ऑरा फार्मिंग और बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को। लेकिन यहीं पे उसका जो मालिक होता है वो पिट रहा होता है, इस वजह से लिटिली पहुंच जाता है और बोलता है ले मार ले एंग्री बुड्ढा लोटस ले मार मार मार। इस वजह से जियान लेकर दे मारता है, इस वजह से होलोक्सुल की चीफ की हो जाती है हालत खराब और फिर उसके बाद जियान उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, मगर जो हुनकी होता है उसकी सोल को लेकर वहाँ से निकल जाता है और इस फाइट को जीत जाता है स्काई मेंशन अलायंस। इसी वजह से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्काई मेंशन अलायंस से, जहाँ पर हमें देखने मिलता है फॉलिंग स्टार प्रवीण जहाँ का आसमान अभी के लिए काफी ज्यादा साफ होता है और वहाँ के जो वॉरियर थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। लेकिन तभी वहाँ का जो हवा का फ्लो होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और सभी लोग की नजरें अभी के लिए आसमान में टिकी होती है, यहाँ तक कि फेंग जेंजी और उनके डिसेबल वो भी अभी के लिए आसमान में देख रहे होते और इंतजार कर रहे थे अपनी लाइनअप का आने का। लेकिन तभी वो सडनली हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें आसमान में एक लाइट आती हुई देखने को मिलती है और वो जैसी फॉलिंग स्टार प्रवीण के माउंटेन के अंदर आती है वो ब्लास्ट कर जाती है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा सिंबल बन जाता है और इसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकली थी वो ऐसा लग रही थी जैसे कि अभी के आसमान से स्टार टपक रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे पोर्टल ओपन होने लगते हैं, अब पूरे आसमान में पोर्टल ही पोर्टल दिखाई दे रहे थे। तभी एक बंदा देख लेता और बोलता ये तो वो है। तभी पोर्टलों के अंदर से स्पेस बोट बाहर निकलने लगती है और इसी वजह से पूरे आसमान में वही दिखाई दे रही होती है। इस वजह से फेंग जेंजी और उनकी जो डिसेबल होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, लेकिन तभी टियान वो से देख लेते और बोलते ये तो जियान है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है हम लोग जीत गए और फिर इसके बाद जो सीन होता है वो पहुंच जाता है हमारे बोट के ऊपर जहाँ पे खड़ा होता है बदमाश जियान और इसके पीछे उसकी खतरनाक वाली टोली, जहाँ पर अभी के लिए उसके चेहरे के ऊपर लिटिल लिटिल सी स्माइल होती और साथ ही बाकी के मेंबर भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, खासकर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के चेहरे के ऊपर तो अलग ही चमक थी। लेकिन तभी जन एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और अपने हाथ को उठाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है हम जीत गए। ये सुनते ही जिस कैमेशन लाइंस के लोग अभी के लिए टेंशन में होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान टाइगी के जोर जोर से नाई लगने लगते हैं और सभी लोग बधाइयां देने लगते हैं यंग मास्टर को। पूरे फॉलिंग स्टार प्रवीण के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, अब सभी के चेहरों पे बड़ी बड़ी स्माइलें होती हैं और साथ ही इस कैमेशन लाइंस के नारे लग रहे थे और इसी जीत के जुनून के साथ ये जो रात होती है खत्म हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर अभी के सेंटर पेन के अंदर हर जगह ये न्यूज फैल चुकी थी कि स्काई मेंशन अलायंस जीत चुकी है और होलोक्सुल को हरा दिया गया है। इसी वजह से बहुत सारी अलायंस और जो ग्रुप होते जो कि पहले होलोक्सुल से डरा करते और वो किसी पार्टी में नहीं जाते थे, मगर जैसा कि अब होलोक्सुल हार चुका है इसी वजह से काफी सारे लोग आ जाते अलायंस को ज्वाइन करने के लिए और साथ ही जो होलोक्सुल और स्काई मेंशन अलायंस के बीच में जो धुआंधार वाली फाइट चल रही होती वो भी अभी के रुक चुकी थी। अभी के लिए जो होलोक्सुल पीछे हट गया था, इसी वजह से अलायंस के अंदर एकदम फुल वेकेशन वाला माहौल होता, सभी चीजें एकदम सुकून में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए जियान की बात करें तो फिर ऐसा नहीं था, वो अभी के लिए एकदम शांत जगह पे होता है, वो भी अकेला और साथ ही साथ वो अभी के लिए थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उसके हाथ में अभी के लिए होता है टूसी एम्बर का जेट का पीस जिसके सेंटर में अभी भी रेड कलर की लाइट चमक रही होती है जो कि अभी के लिए जियान की फादर की लाइफ को इंडिकेट कर रही होती है। लेकिन तभी जो जियान होता है उसे अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेता है और अपने सामने वाली झील के अंदर अपने आप को देखता है जहाँ पर अभी के लिए उसका चेहरा पूरी तरीके से लटका हुआ होता है और तुरंत ही एक पुराने से फ्लैशबैक में चला जाता है जो कि वुटान सिटी का होता है। तभी जो जियान होता है बोलता है फादर मैं आपका एक नाकारा बच्चा हूँ, मैं फिर से इस बार आपको रेस्क्यू नहीं कर पाया। और ये बोल के जो जियान होता है वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे मास्टर आ जाती है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहानुभूति देते हुए जियान अपना मुंह लटका के मास्टर की तरफ देखता है। तभी जो मास्टर से बताते कि मैंने ऑलरेडी काफी सारे लोगों को भेज दिया था तुम्हारे फादर के बारे में पता लगाने के लिए जिससे हमें उनकी कंफर्म लोकेशन के बारे में पता चल पाए। तो हमें पता चला कि उन्हें होलोक्सुल से शिफ्ट कर दिया हुन प्लेन के अंदर और अब हमारी जैसी सभी तैयारियां हो जाएंगी हम सीधा एक्शन लेंगे हुन प्लेन के ऊपर। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट करता और मास्टर को थैंक यू बोलता है और ऐसे जो जियान होता उस जेट टोकन को देखता रहता है और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे दिन हो चुका होता है और अभी के लिए एक जो रूम होता है उसके अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैला होता है और बीजीटीएच के जो पापा होते हैं बैठे हुए किताब को पढ़ रहे थे, मगर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है उनका और बोलता है कि मास्टर अभी के आपके लिए एक लेटर आया है और ये बोल के जो बच्चा होता है उस लेटर को टेबल के ऊपर रख देता और पापा जी बोलते कि बेटे आप यहाँ से निकल ले तू। ये सुन के बच्चा भी हमें नोट करता और तुरंत ही वहाँ से खिसक लेता है और फिर उसके बाद जो पापा जी होते बुक को पढ़ना बंद कर देते और फिर उस लेटर को लेते जिस वजह से उसके ऊपर काफी सारे वर्ड लिखकर आ जाते हैं चूचा चीजें को चुकोने का नहीं और वो ऐसे शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं और फिर उसके बाद बोलते जियान और फिर उस लेटर को पूरी तरीके से जला देते हैं और फिर खड़े होने लगते और बोलते कि मैंने अभी के लिए कुछ ज्यादा कम समझ लिया उस डिक्लाइन जाओक्लेन को और फिर अपने पंखी को लेते और फिर अपने घर से बाहर जाने लगते। तभी एक बंदा आता और बोलता है यंग मास्टर अभी के लिए आप अपने घर से इतनी जल्दी जा रहे हो। ये सुन के जो बीटीटीएच के पापा होते हैं वो हमें नोट कर देते और फिर वहाँ से आगे तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे कुछ ही देर बाद वो मार्केट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग उन्हें पहचानते होते और उनकी हालचाल ले रहे होते और दुकान वाले उनसे खरीदने के लिए बोलते हैं, मगर पापा अभी के लिए काफी ज्यादा सोच विचार करने में लगे थे और वो अभी के लिए आने लगते अपने बाप वाले अवतार के अंदर जहाँ पर अभी के लिए उनके दिमाग में चल रहा होता है जहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि होलोक्सुल को हरा दिया गया और उनके लोगों को कुत्ते की माफिक मारा गया। इस वजह से अब उनका जो सेंटर पॉइंट के अंदर दबदबा वो पूरी तरीके से खतरे में है, यहाँ तक कि होलोक्सुल की चीफ को एक बच्चे ने मार डाला और इसी के साथ इस फाइट को जीत लिया स्काई मेंशन अलायंस को। इस वजह से अब क्लियर कट स्काई मेंशन अलायंस से पूरे सेंटर पॉइंट की रूलर। ये सब सुनकर जो
ब्रिटिश का बाप होता है उसकी सटक जाती है और वो आसमान की तरफ देखता है और वो बोलता है आज का जो दिन है वो कुछ ज्यादा ही सनी है। और इतना बोलते वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते हैं और वो अपने पंखे को बंद कर लेते हैं। और फिर ब्रिटिश का बाप रिलीज करता है अपनी पावर को, जिस वजह से पूरी जगह होती है एकदम से फ्रीज हो जाती है, जैसे कि अभी के टाइम को रोक दिया गया। तभी अचानक से एक आसमान में फॉर्मेशन बन जाती है और फिर उसका बाप अपनी अजीब तरीके की पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से काफी सारे स्क्रॉल बाहर निकलते हैं जो जाके उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद उस सिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से उनकी सोल बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और बापा बिगले बस यही बोल रहा होगा ट्रेलर देख के क्या शरीफ समझे क्या, सबसे बड़ा बदमाश है अपन। वहीं पे जो लोग होते हैं वो एक एक करके मरने लगते हैं। और फिर इसी के साथ होता है एकदम रियल वाला इंट्रोडक्शन, जिसका ऑरा बताता है कि वो है बीजीटीएस का सबसे पावरफुल विलन जो कि शहर को मजाक मजाक में उड़ा रहा है और बोलता है जाओ जुआन, अगर सच में तुम और एक्चुअल में तुमने फिर से जन्म लिया है तो फिर तुमसे मिलना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर उसके बाद हमें नाम पता चलता है ये वन एंड ओनली बीजीटीएस का टॉप विलन हुन टियांडी। और फिर ऑरा फायरिंग करने के बाद बोलता है कि मगर अभी के लिए इतना ही मजा नहीं आने वाला है क्योंकि तुम बस एक शैडो के रूप में बचे हुए हो, इस वजह से अब तुम्हारा रिवाइव होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसी वजह से अभी के लिए सभी चीजें एकदम बोरिंग है। और फिर हमें हुन टियांडी की थोड़ी सी पावर की और भी झलक देखने को मिलती है, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खुकार होती है। और वो अभी के लिए जिस जगह से गुजर रहा होता है उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी मारे जा रहे थे, उनकी बॉडी की राख भी नहीं बचती है। और इसी के साथ ये वायलेंट एक्शन खत्म हो जाता है और फिर हम लोग वापस एक पीस वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभी के झरना बह रहा होता है और एक गुफा के अंदर बैठा हुआ जान कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके चारों तरफ अभी के नाइटिंग ड्यूरिंग हॉली फ्लेम होती है और जान धड़ाधड़ कल्टीवेशन कर रहा होता है। मगर तभी जो जान होता बोलता है कि डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के बाद नॉर्मल तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मुझे डाउशिंग 5 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करे हुए ऑलमोस्ट 3 महीने बीत चुके हैं। मेरी कल्टीवेशन रखती हुई भी आगे नहीं बढ़ी बल्कि अभी के लिए कम और हो गई है। क्या अभी के इस ब्रेड की वजह से है जो कि अभी के जान के हाथों के बीच में होता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और लिटिली का हाथ बाहर निकलता है और वो तुरंत ही उस ब्रेड को ले लेता है और तुरंत ही जान से काफी दूर चला जाता है। और जान अभी भी अपनी आंखें बंद करे हुए बैठा हुआ होता है, मगर उसे लिटिली के इस कांड के बारे में पता चल जाता है, इस वजह से वो अपनी आंखें खोल लेता है। इसलिए बोलता है ओए मटर के दाने चले इधर आ। ये सुनने जो मटर का दाना होता है तुरंत ही उसे अपने पीछे छुपा लेता है और बोलता है ईबा, और उसकी जान के साथ मस्ती चालू हो जाती है। जब वो छुप के जान को देखता है तो जान भी उसे देख लेता है, इस वजह से वो मटर का दाना बाहर निकल आता है और बोलता है ईबा, और अपने दोनों हाथ खाली दिखा देता है। ये देखिए जो जान होता है तुरंत ही एक पोर्टल को खोलता है और उसकी टांग को पकड़ के अपने पास खींच लाता है और उसे टांग लेता है उल्टा और उसे हिलाने लगता है। इस वजह से जो फ्लेम बीड होता है बाहर निकल आता है और जैन उसे वापस ले लेता है और उसे देख के बोलता है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अभी के नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को लिटरली रिफाइन कर देगा और उसे फायर बीड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसके अंदर अभी के लिए काफी खतरनाक वाली डिवोरिंग पावर है। इसी वजह से मैंने सोचा था कि इसे रिफाइन करके मर्ज कर लूंगा, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी फास्ट हो जाएगी क्योंकि मैं किसी भी पावर को डिवोर कर पाऊंगा। मगर इसने तो अलग ही खिला खिल रही है, तो अभी के लिए मेरी पावर को डिवोर कर रहा है। और पे जो छोटा मटर का दाना होता है वो अभी के कुछ ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है उस बीट को अपने स्पेस टैंक के अंदर रखने लगता है। ये देखते जो मटर का दाना होता है तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता है और उसे रोकने लगता है और ईवा लूप में बजने लगता है और बीट की तरफ इशारा करता है और बोलता है दे दे भाई। ये देखिए जियान बोलता है ये तुम्हें चाहिए। ये सुनकर जो मटर का दाना होता है काफी खुश हो जाता है और बोलता है ईवा। मगर जियान को अभी भी काफी चिंता हो रही होती है और बोलता है कि अभी के इसकी जो डिवोरिंग पावर है वो काफी खतरनाक है और वो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ये सुन के मटर का दाना जोश में आ जाता है और बोलता है ईवा। ये देखिए जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है ठीक है ले इसे, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी ये जो चीज है मेरी किसी काम की नहीं है, इस वजह से तुम इसे खेल सकते हो। ये सुनकर मटर का दाना होता खुशी के मारे उछल पड़ता और जोर से चिल्लाता ईवा और तुरंत ही जाके जियान से उस बीट को ले लेता है और फिर तुरंत ही यहाँ देखता है और फिर थोड़ा सा साइड में जाता है और तुरंत ही उसे गप से खा जाता है और इस टाइम उसे एकदम काजू कतली वाला स्वाद आ रहा होता है। मगर वहीं पे जियान देख के एकदम हैरान हो जाता है और वो तो पगलेटे ईवा ये तूने क्या किया। मगर मटर का दाना वहाँ से निकल लेता है और वो पूरी जगह पे गोल गोल घूमने लगता है और फिर एक जगह पे जाकर रुक जाता है और फिर उसकी बॉडी की उसकी फ्लेम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ईवा अंतर मंतर जनता चालू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम बाहर निकल आती है। वहीं पे जब ये जियान देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता लिटरली अभी के लिए इसे रिफाइन कर रहा है। लेकिन तभी जो मटर का दाना होता है तुरंत ही अपनी हेडसन को चेंज करता और वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता ईवा बोल के, इस वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर की फ्लेम फैल जाती है। मगर तभी अचानक से लिटरली की बॉडी के अंदर से निकलने लगती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम। लेकिन तभी जो लिटरली होता है वो अपनी हेडसन को चेंज करता और तुरंत ही निकाल लेता अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम और तुरंत ही उस नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को चारों तरफ से दबोचने लगता है। वहीं पे जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम उसे चारों तरफ से दबोच लेती है। कहाँ जाएगी लाडली। और वो सभी एक जगह पे जाकर कलेक्ट हो जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। वहीं पे इन प्यारे से क्रिस्टलों के बीच में लिटरली होता है जहाँ पर उसका फोरहेड का मार्क होता है वो चेंज हो जाता है, इस वजह से उसके चेहरे पे क्यूट वाली स्माइल होती है। लेकिन तभी वो अपनी थोड़ी सी कमर हिलाता और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता, जिस वजह से आसपास में जितनी फ्लेम
टहल रखी होती है वो लिटिली के हाथ में कलेक्ट होने लगती है और वो कुछ ही पल में एक छोटी सी बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तभी जो लिटिली होता है उसे फेंक देता है आसमान में, जिस वजह से वहाँ पे बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकलती है, इस वजह से आसपास की जो एनर्जी होती है उसके अंदर जाने लगती है। और अभी के पोर्टल की डिवोरिंग पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो अभी के पत्थरों के अंदर से भी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही थी। यहाँ तक कि दूर की भी जो नेचुरल पावर होती है वो भी अभी के लिए खींची हुई जा रही होती है। इसी वजह से पूरे जंगल की जो नेचुरल एनर्जी होती है वो अभी के लिए उसी गुफा की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो सभी की सभी लिटिली की पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिस वजह से हमें देखने मिलता है कि वहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल बन चुके देखी के, जिसे लिटिली तुरंत ही तोड़ देता है और फिर उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है एक ही बार में और कुछ ही पल में पूरी तरीके से साफ भी कर देता। मगर तभी जो जियान होता है वो सेंस करता है कि उसकी पावर एकदम पूरी तरीके से रिकवर हो गई है और वो तो उत्तरी तो बहुत ही खतरनाक है। अभी के लिए लिटिल ने जितनी भी पावर को एब्जॉर्ब किया वो तुरंत ही अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर आ गई। इसी वजह से जो जियान होता है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ओए मटर के दाने तूने अभी के लिए उसे रिफाइन कर लिया। वहीं पे जो लिटिल होता है जो बची खुची होती है उसे भी खा लेता है और बोलता ईवा ईवा और एकदम फुल एटीट्यूड मारने लगता है। ये सब देख के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं अभी के लिए इस चीज को लेके काफी गलत था, ये नाइटिंगेल फिल्म का जो सीट था वो तुम्हारा था और मैंने तुमसे ये ले लिया। ये सुन के उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसका जो टंकी थी वो अभी के लिए फुल हो चुकी थी। इस पर से एक डकार मारता है और तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए जियान के पास आ जाता है। तो जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस पर वो जियान के हाथ पे खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी से अभी के लिए काफी ऑरा बाहर निकल रहा था। लेकिन भाई को अभी के लिए नींद काफी तगड़ी आ रही होती है, इस पर वो जियान के हाथ पे सो जाता है। लेकिन वहीं पे जियान बोलता है कि अभी के लिए जो लिटिल है वो भी अब कल्टीवेशन कर सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है और फिर तुरंत ही उसे अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और बोलता है कि ठीक है अभी के लिए तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और जियान को बुलाते हैं। इस पर जियान भी मास्टर की तरफ देखता है, जहाँ पर उन्हें देखकर उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है और उनके पास जाने लगता है और बोलते हैं कि मास्टर आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर, और तुरंत ही उनके पास पहुंच जाता है। मगर मास्टर अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और बोलते हैं मेरा अभी के लिए कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने का। अभी के 9CD1 पाइथन से एक बहुत ही इंपोर्टेंट मैसेज आया और तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचाने का बोला गया है। और तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते जिस पर उनके हाथ में एक टोकन आ जाता है और बोलते हैं कि इसके लिए बहुत ही रिक्वेस्ट की गई है और बोला गया है किसी भी कीमत में तुम्हें ये दे दिया जाए, इसलिए तुम लो और पता करो आखिर क्या मसला है। और फिर तुरंत ही जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उस टोकन को लेता और अपनी पावर का यूज करते कर उसके अंदर चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे 9CD1 पाइथन के लोग देखने को मिलते हैं और साथ ही एंशिएंट डेमन फ्लेक्स के भी। इस पर जियान की जो हवा होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और साथ ही साथ उन सीनों के अंदर एक प्यारी ही झलक हमारी रानी साहिबा की भी होती है, जिसे देखते ही जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है काइलिन, और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर सीधा 9CD1 पाइथन का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी के दो ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लेकिन तभी एक बंदा आगे आता है और बोलता है 3 दिनों का दिया गया जो समय अब वो खत्म हो चुका है, क्या तुम अभी के उस पर्सन को हमारे हवाले करोगे या फिर हमसे फाइट करोगे। और ये बंदा होता है हुआंग टियान, एंशिएंट डेमन फ्लेक्स का लीडर, और मस्त मारते बोलते क्या तुमने अभी के डिसाइड कर लिया है। और साथ ही अभी के उसके पीछे बाकी के डाउशेंग भी होते हैं एंशिएंट डेमन फ्लेक्स के। इसी वजह से जो यामिंग भाई होते हैं काफी टेंशन में होते हैं और फिर उस जगह की तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी के रानी साहिबा कल्टीवेशन कर रही होती है और उनके चारों तरफ अभी के और फैल रखा होता है 9 कलर हेवी स्वेलिंग पाइथन का, और साथ ही वो अभी भी अपने लाल पटाखा वाले मोड के अंदर होती है। मगर तभी जो यामिंग भाई होते बोलते हैं ट्रैवल चीफ अभी के जो 9CD1 पाइथन के अंदर जो कल्टीवेशन कर रही है औरत वो जियान की बंदी है। इसी वजह से अगर उसे थोड़ी सी भी खरोच आ गई तो फिर जियान इस मैटर को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। ये सुन के होंगटैन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बोलती कि हम कौन सा इस मैटर को जाने देना चाहते हैं लाडले, क्योंकि उस जियान ने मेरे लौंडे को किडनैप कर लिया और हमारे एंशिएंट डेमन फ्लेक्स के विंग्स भी ले लिए। इसी वजह से जियान हमारा ऑलरेडी काफी बड़ा दुश्मन बन चुका है, इसलिए उसकी गुद्दी लाल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किंग इतनी आसानी से सभी चीजों को नहीं भूलेगा। और देखो यामिंग अभी के मैं तुम्हें एक और मिनट देता हूँ सोचने समझने का, इस पद से डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम इसके बावजूद भी नहीं मानते तो फिर मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा। और इतना बोल दिखन वो अपनी पावर को रिलीज कर देता, जिस पद से बहुत ही पावरफुल प्रेशर सभी लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। इस वजह से 9CD1 पाइथन का एक एल्डर बोलता है कि क्लैन लीडर, जिस उनके जो यामिंग भाई होते गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। तभी जो एल्डर होता बोलता है कि अभी के लिए क्लैन लीडर अभी के लिए जो मैटर है हुआंग टियान और उस पर्सन के बीच का है, अगर हम लोग उससे दे देते हैं तो फिर हमें कोई भी खतरा नहीं है, वरना तो हुआंग टियान का सामना करने के लिए अभी के लिए कोई भी नहीं है हमारे क्लैन के अंदर, क्योंकि उसकी पावर डाउशेंग के 5 स्टार के एडवांस लेवल पर है। ये सुन के यामिंग उसकी तरफ देखता और बोलता कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के एल्डर डील करता और बोलता कि अभी के लिए आपको सब कुछ पता है कि अभी के जो लेडी कल्टिवेट कर रही है उसे लेने के लिए हुआंग टियान आया है, इस पर हमें उसे दे देना चाहिए और इन सभी चीजों से अभी के लिए पीछे छुड़ाना चाहिए। मगर तभी वहाँ पे काफी हेवी प्रेशर पड़ता है और यामिंग भाई बोलते कि बस बहुत हुआ, और वो एल्डर पीछे खिसको चला जाता है। और यहाँ पे यामिंग भाई सीरियस हो जाते हैं और बोलते कि जियान भाई ने अभी के लिए मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उस 9 स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और साथ ही हमारे क्लैन को नई दाउस्किलें दी, और साथ ही इसके अलावा भी और भी काफी सारी चीजें, जिस वजह से आज हम लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और जब वो जा रहे थे उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और उन्होंने बोला कि मेरी औरत का ध्यान रखना, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उन्हें कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से मैं अपने वर्डों से कैसे पीछे हट जाऊं, और साथ ही साथ अभी की बात इज्जत पर भी है, कोई भी ऐसे मुंह उठा के आएगा और हमारे क्लैन के अंदर मनमानी नहीं कर सकता है। और इतना सब बोल के जो यामिंग भाई होते हैं वो मैदान जंग में आ जाते हैं सामने। ये सब देख के हुआंग टियान बोलता है तो फिर ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, और इतना बोल के वो अपनी 2 फिंगरों को मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे पंख आ जाते हैं फिनिक्स के, और फिर उसका वो सभी के सभी आसमान में चले जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है और फिर उसके अंदर से पंखों की बारिश होने लगती है और उन सभी का अभी के टारगेट यामिंग
यामिंग भाई होते। इस वजह से यामिंग भाई अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और तुरंत ही अपने सामने एक डिफेंस को बना लेते हैं, जो कि बर्फ की काफी पावरफुल शील्ड होती है। लेकिन हुआंग टैन का अटैक काफी पावरफुल होता है, इस वजह से उसे तोड़ दिया जाता है और फिर उसका खुद अपनी जगह से मूव करता है और तुरंत ही पहुंच जाता है यामिंग भाई के सामने। और यामिंग कुछ कर पाते उससे पहले उनकी छाती में लात जड़ दी जाती है और उसके अंदर इतनी खतरनाक पावर होती है, जिस वजह से यामिंग भाई होते जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं। इस वजह से जो पूरी जगह होती हिल जाती है, आसपास के पहाड़ भी होते वो भी टूटने लगते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी रानी साहब जो अभी के अंदर कल्टीवेशन कर रही होती है, उन्हें भी अभी के इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। वहीं पे हुआंग टैन के चाइकू भाई की स्माइल आ जाती है और फिर तुरंत ही वो जाने लगता है कि मेडुसा की तरफ। इसलिए यामिंग तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपनी पूरी पावर का यूज करके उसके सामने आ जाते हैं और निकाल लेते अपनी स्टिक को और तुरंत ही हमला कर देते हैं। वहीं पे जो हुआंग टैन होता है वो भी अपनी स्टिक के अंदर पावर डालता है और वो भी काउंटर में हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जब हुआंग टैन उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर यामिंग भाई उससे बच जाते हैं और फिर जब यामिंग भाई उसके ऊपर हमला करते हैं बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उनके ऊपर हैवी प्रेशर डालने लगता है, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। और ऐसे जो हुआंग टैन होता है कुछ देर तक यामिंग भाई के साथ खेलता रहता है, मगर जब उसका मन भर जाता है तो वो कूदना चालू कर देता है। जब वो 2-3 अटैक में यामिंग भाई की हालत को काफी खराब कर देता है मार के और वो जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। यहाँ तक कि उनके एल्डर भी लड़खड़ा गए थे, लेकिन उन्हें अभी के लिए अपने ट्राइब की काफी चिंता हो रही होती है। जो क्वीन मेडुसा थी उसे भी अभी के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर तभी जो यामिंग होता वो अभी तो खूंखार हो चुका था चोटों के बाद और वो जैसे वापस मैदान में आता तुरंत ही अपनी हैंड को चेंज करने लगता है और यूज करने लगता है अपनी दाव स्किल को, जो की होती है येलो स्प्रिंग पाम। इस वजह से जमीन के नीचे काफी हलचल होने लगती है और वहाँ से आने लगता है एक बड़ा सा पाम, जिसका साइज अभी के लिए काफी बड़ा होता है और वो सीधा हुआंग टैन के ऊपर टूट पड़ता है। मगर उस पास से हुआंग टैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही अपने हैंड को मूव करता है, जिस वजह से उसके काफी सारे जो पंख होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे वो हमला कर देता है, जो कि जाकर उस बड़े से पंख को बीच में रोक लेते हैं और उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं दनादन। और अभी के लिए इसी टकराव से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो भी काफी खतरनाक होती है। इस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं और फिर जो पाम की हालत होती है वो धीरे-धीरे खराब हो रही होती है। इसी वजह से वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से आसपास का पूरा स्पेस फट जाता है। वहीं पे यामिंग भाई की हालत और भी खराब, लेकिन फिर हुआंग टैन के अटैक को अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा था और नहीं उसे। इसी वजह से वो अपने पंखों से सीधा यामिंग के ऊपर हमला कर देता है। यामिंग अपनी स्टिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर प्रेशर की वजह से सीधा जमीन पे लैंड करते हैं। इस वजह से उनके ऊपर काफी देर तक अटैक होते रहते हैं और वहाँ पे चारों तरफ धूल हो जाती है। ये देख के सभी एल्डर होते काफी डर जाते और चिल्लाते ट्राइबल चीफ। और पे जो हुआंग टैन तो वो भी अभी के देख रहा था, तभी आसपास की धूल छटती और देखने को मिलता है यामिंग भाई की हालत तो बहुत ही खराब है। मगर तभी हुआंग टैन उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें लात जड़ता और बोलता है, अबे लप्पू से तेरे पास बस इतनी दाव स्किल है और तू चीफ बन गया। सच में अब जो नए से ईडी पाइथन है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर ही चुका है। मगर यामिंग भाई ने अभी भी हार नहीं मानी होती और बोलते कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ, हेवन पाइथन फॉर्मेशन। ये सुनकर पांच यामिंग भाई के पास आ जाते और अपनी हैंड को चेंज करके बोलते कि हम मरते दम तक फाइट करेंगे। और इतना बोलते हैं जो सभी एल्डर होते एक एल्डर की बॉडी के अंदर अपनी बेटी को डालने लगते और वो बोलता है, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे ट्राइबल चीफ को मारा, अब तू नहीं बचेगा साड़े। और इतना बोलते हैं जो पूरी माउंटेन रेंज होती है वो हिलने लगती है, वहाँ पे बड़े-बड़े पिलर्स आने लगते हैं, क्योंकि ये 9 पाइथन की एंशिएंट फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से जो पहाड़ जैसा पिलर होता है उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से निकल आता है एक बड़ा सा पाइथन, जिसकी बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जोर-जोर से दौड़ रहा था हुआंग टैन के ऊपर। मगर इस पास से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है एंशिएंट फॉर्मेशन। लेकिन अब इसमें वो पुरानी वाली बात नहीं, एक नंबर की कचड़ा हो चुकी है। और फिर अपने लोगों की तरफ देखता और बोलता है कि अटैक करो। ये सुनकर उसके जो लोग होते हैं वो तुरंत ही अपनी हैंड को चेंज करने लगते हैं और वो भी अभी के एंशिएंट डीमन फिंक्स फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है, जिसके सेंटर में एक बड़ी सी एनर्जी की बॉल कलेक्ट होती है और वो तुरंत ही जाके आसमान में ब्लास्ट कर जाती है और चारों तरफ फिंक्स के पंख ही पंख फैल जाते हैं। मगर तभी वो पंख होते एक जगह पे कलेक्ट होने लगते हैं और वहाँ पे फॉर्म होने लगती है एक एंशिएंट डीमन फिंक्स बड़ी सी, जो कि पहले तो थोड़ा सा सैर सपाटा करती और फिर तुरंत ही आ जाती एंशिएंट डीमन फिंक्स के लोगों के सामने और उसका टारगेट होता है अभी के लिए वो बड़ा सा पाइथन। और वो दोनों जैसे एक दूसरे के सामने आते तुरंत ही एक दूसरे के ऊपर दौड़ने लगते हैं। देखने में तो खानदानी दुश्मनी लग रही होती, तभी जब पाइथन होता है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है तो फिनिक्स भी पीछे नहीं रहती, वो भी हमला कर देती है और पाइथन की अटैक को सबसे पहले डॉज करती है और फिर उसके बाद अपने पंजे का यूज करती है और उसकी बॉडी को दबोच लेती है। तो पाइथन भी हमला कर देता है और अपने मुंह से उसे दबोच के उसे फेंक देता है दूर और फिर तुरंत ही अपनी पूंछ का यूज करता है स्लैश अटैक कर देता है। मगर फिनिक्स उससे बच जाती है, मगर पाइथन धैर्यनादन स्लैश अटैक करता रहता है। मगर जब फिनिक्स होती बचते बचाते उसके पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लगे तेरी। इस वजह से पाइथन की हालत खराब हो जाती है और चीखते चिल्लाते जमीन की तरफ नीचे गिरने लगता है और आसमान में वो फिनिक्स रह जाती है। इस वजह से एक जोर की दाड़ मारती है वो और फिर हुआंग टैन बोलता है यामिंग मैं अभी के उस पर्सन को लेके जा रहा हूँ जो अभी के कल्टीवेशन कर रहा है। और इतना बोल के छाती में लात जड़ देता है, जिस वजह से यामिंग भाई के मुंह से खून बाहर निकला और वहाँ से जाने लगता और बोलता कि जब जियान वापस आए तो उसे भेज देना एंशिएंट डीमन फिनिक्स। और पे यामिंग भाई परेशान हो जाते और बोलते कि जियान भाई मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अब उनकी जो आंखें थी वो बंद होने लगी थी। और फिर हुआंग टैन पूल के अंदर देखता जहाँ पर उसे क्वीन
मेरे से दिखाई देती है और बोलता है कुछ भी कहो पटाखा तो है ये, इसलिए मोहतरमा मुझे थोड़ा सा माफ करना जो मैं अभी के इतना रूड हो रहा हूँ। और इतना बोलते वो पुल के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर उसने अभी के एक निडल जैसी पावर का यूज किया था जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो की बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही होती है और वो तुरंत ही पुल के अंदर एंटर भी कर जाती है और उसे अभी कंट्रोल कर रहा होता है हुआंग टियान। जहाँ पे जो निडल थी वो अभी पुल के अंदर भी काफी फास्ट तरीके से ट्रेवल कर रही होती है और कुछ ही पल के अंदर ही पहुंच जाती है मेडुसा के पास और उसके सर को हिट करने वाली होती है, मगर तभी अचानक से रुक जाती है क्योंकि याओटियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आतंक मचाती हुआ आ चुका था बदमाश। और हमारे दिलों की रानी के साथ एक वेरिएबल बन जाता है जिस पर वो निडल एंटर नहीं कर पाती है। वहीं पे जो यामिंग भाई की आंखें थी अब वो भी खुल चुकी थी और जो एंशिएंट डेमन फिनिक्स के लोग थे उन्हें भी अभी के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और जो बड़ी सी फिनिक्स होती है वो हेवनली फ्लेम की वजह से जल जाती है। यहाँ तक कि जो हुआंग टियान होता है उसकी भी हालत अभी के थोड़ी सी खराब होती है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे खिसक चला जाता है और फिर देखता आसमान की तरफ जहाँ पर एक बड़ा सा अभी एक पोर्टल बन चुका होता है। वहीं पे यामिंग भाई और उनके जो एल्डर थे काफी जोश में आ जाते हैं और यामिंग भाई चिल्लाते जियान भाई। तभी उस पोर्टल के अंदर से हवाली फ्लेम में लिपटा हुआ एंट्री वन एंड ओनली जियान, जिसकी एंट्री काफी ज्यादा खतरनाक होती है। चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है, आसपास के पार्ट टूट जाते हैं। जियान ने अभी के लिए पूरी जगह तहस-नहस कर दी होती है और बोलता है कि साले तेरी इतनी औकात, हुआंगटियान अब तेरी जान लेके सब कुछ खत्म हो गई है और साथ ही यहाँ पे अभी के जितने भी सभी के सभी यहीं पे मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। और ये दांत पूरी जगह पे घुसती रहती है। वहीं पे जियान की रह जाती है अभी के पुल के अंदर, जहाँ पे की मेरे से थोड़ी सी स्ट्रेस में होती है, मगर जब वो जियान की आवाज सुनती है एकदम से चिल हो जाती है। मगर जो जियान वो अभी के लिए काफी गुस्से में होता है, इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया था वो सबको मार डालेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड